सोचिए, आज की दुनिया में सबसे बड़ी कंपटीशन सिर्फ नौकरी या बिजनेस में नहीं है, बल्कि खुद के साथ है। कितने लोग अपने पोटेंशियल का पूरा यूज कर पाते हैं? कितने लोग अपने स्किल्स, नॉलेज और हैबिट्स में इन्वेस्ट करते हैं? फ्रांसिस टेला अपनी किताब इन्वेस्ट इन योरसेल्फ में यही बताते हैं कि सबसे बड़ा एसेट कोई स्टॉक, प्रॉपर्टी या बिजनेस नहीं, बल्कि आप खुद हैं। जब आप अपने अंदर इन्वेस्ट करते हो, चाहे वो नया स्किल सीखना हो, नॉलेज बढ़ाना हो या अपनी हेल्थ और माइंडसेट को इंप्रूव करना हो, तो उसका रिटर्न सिर्फ आज नहीं बल्कि पूरी जिंदगी में मिलता है। इमेजिन कीजिए, अगर आपने आज 1 घंटा किसी नई स्किल सीखने में लगाया या कोई अच्छी किताब पढ़ी, तो अगले साल वो 365 घंटे की लर्निंग बन जाएगी। ये बिल्कुल कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करता है। फ्रांसिस कहते हैं कि खुद में इन्वेस्ट करना सिर्फ करियर ग्रोथ के लिए नहीं है, बल्कि पर्सनल फ्रीडम, मेंटल क्लैरिटी और इमोशनल स्ट्रेंथ के लिए भी जरूरी है। अगर आप फिजिकली फिट नहीं हो, मेंटली शार्प नहीं हो या टाइम और एनर्जी सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे, तो बाकी सारी इन्वेस्टमेंट्स का फायदा कम हो जाता है। इसलिए खुद की हेल्थ, माइंडसेट और स्किल्स में समय और एफर्ट डालना सबसे प्रैक्टिकल और रिवॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट है। इस किताब में हम सीखेंगे कैसे नॉलेज को वेल्थ में बदलें, स्किल्स डेवलप करें, अपनी हेल्थ और एनर्जी को ऑप्टिमाइज करें और अपने समय को सबसे मूल्यवान एसेट की तरह यूज करें। हम जानेंगे कि क्यों कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ आपका सबसे बड़ा एडवांटेज है और कैसे राइट रिलेशनशिप्स और नेटवर्किंग आपकी ग्रोथ को एक्सेलरेट कर सकते हैं। फ्रांसिस टेला की किताब यह भी बताती है कि खुद में इन्वेस्ट करना कोई एक टाइम एक्शन नहीं है। ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूअस लर्निंग, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, स्किल डेवलपमेंट और पर्सनल ग्रोथ सभी मिलकर आपको वह फ्रीडम और इंडिपेंडेंस देते हैं जो सिर्फ एक्सटर्नल रिसोर्सेस से संभव नहीं। तो इस जर्नी में हम समझेंगे कि कैसे आप खुद को सबसे बड़ा एसेट बना सकते हैं, कैसे हर डिसीजन और हर आवर को ग्रोथ में कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे छोटी छोटी हैबिट्स और कंसिस्टेंट एफर्ट्स आपको लंबी अवधि में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स दे सकते हैं। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ सिर्फ किताब नहीं, बल्कि एक रोड मैप है। अपने अंदर, अपने पोटेंशियल में और अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट करने का रोड मैप। चैप्टर 1, नॉलेज इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। सोचिए, लोग हमेशा पैसा लगाने की बात करते हैं, शेयर्स में, बिजनेस में, प्रॉपर्टी में। लेकिन फ्रांसिस टेला एक बहुत सिंपल और पावरफुल बात कहते हैं। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आप खुद हैं। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी ग्रोथ में इन्वेस्ट करते हो, चाहे वो नई स्किल्स सीखना हो, नॉलेज बढ़ाना हो या हेल्दी हैबिट्स अडॉप्ट करना हो, तो उसका रिटर्न कोई भी मार्केट क्रैश करके छीन नहीं सकता। पैसा कभी ऊपर नीचे हो सकता है, जॉब जा सकती है, बिजनेस फेल हो सकता है, लेकिन आपके अंदर जो एबिलिटी और कैपेसिटी बिल्ड हुई है, वो हमेशा आपके साथ रहती है। मान लीजिए आपने कम्युनिकेशन स्किल्स में इन्वेस्ट किया। ये स्किल आपके करियर, बिजनेस, रिलेशनशिप्स हर जगह काम आएगी। या आपने अपनी हेल्थ और फिटनेस में इन्वेस्ट किया। उसका रिटर्न है एनर्जी, फोकस और लॉन्ग लाइफ प्रोडक्टिविटी। असल में खुद में इन्वेस्ट करना एक तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट है। आज थोड़ा थोड़ा करो और आने वाले सालों में उसका फायदा कई गुना मिलेगा। यही वजह है कि फ्रांसिस कहते हैं, डोंट जस्ट वर्क फॉर मनी, वर्क ऑन योरसेल्फ, बिकॉज यू आर योर बेस्ट इन्वेस्टमेंट। चैप्टर 2, नॉलेज इज वेल्थ। सोचिए, पैसा कितना भी हो, एक गलत डिसीजन या बैड लक से वो खत्म हो सकता है। लेकिन फ्रांसिस टेला कहते हैं, नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होती। एक बार आपने जो सीख लिया, वो हमेशा आपके साथ रहता है और हर जगह काम आता है। मान लीजिए आपने इन्वेस्टिंग की किताब पढ़ी। हो सकता है तुरंत अमीर न बने, लेकिन आने वाले सालों में आपके फाइनेंशियल डिसीजंस कहीं ज्यादा समझदारी से होंगे। या आपने कोई नया कोर्स किया, डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, पब्लिक स्पीकिंग। ये सब स्किल्स आपकी अर्निंग और अपॉर्चुनिटीज बढ़ा सकते हैं। नॉलेज की खासियत यह है
कि ये बिल्कुल कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करती है। आज थोड़ा थोड़ा सीखो और वक्त के साथ ये मल्टीप्लाई होती जाती है। जितना आप सीखते हैं उतना आप वैल्यूएबल बनते हैं। पैसा खोकर भी वापस आ सकता है, लेकिन नॉलेज एक बार मिल जाए तो वो आपको हर बार फिर से उठने की ताकत देता है। असल में किताबें पढ़ना, सीखना और क्यूरियोसिटी रखना सिर्फ ग्रोथ के लिए नहीं बल्कि सिक्योरिटी के लिए भी है। पैसा आपको कुछ समय का कंफर्ट दे सकता है, लेकिन नॉलेज आपको लाइफ लॉन्ग पावर और फ्रीडम देता है। चैप्टर 3, स्किल डेवलपमेंट। आज की दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि जो स्किल आज काम आ रही है, हो सकता है कुछ सालों बाद उसकी कोई वैल्यू न रहे। फ्रांसिस टेला कहते हैं कि अगर आप रिलेवेंट और वैल्यूएबल बने रहना चाहते हैं तो लगातार नए स्किल्स सीखना जरूरी है। सोचिए, आज डिजिटल स्किल्स की डिमांड सबसे ज्यादा है। जो लोग टेक्नोलॉजी और टूल्स समझते हैं वो हर इंडस्ट्री में आगे हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स जैसे पब्लिक स्पीकिंग या निगोशिएशन, ये हर जगह आपकी पहचान बनाते हैं। और लीडरशिप स्किल्स, वो आपको सिर्फ जॉब सीकर नहीं बल्कि डिसीजन मेकर बना देते हैं। स्किल्स आपकी असली करेंसी है। जॉब मार्केट हो, बिजनेस हो या पर्सनल ग्रोथ, हर जगह स्किल्स ही आपको आगे ले जाती है। डिग्री या सर्टिफिकेट एक बार काम आते हैं, लेकिन लगातार स्किल्स डेवलप करना लाइफ लॉन्ग एसेट है। असल में खुद को वैल्यूएबल बनाने का सबसे प्रैक्टिकल तरीका यही है कि हर साल, हर महीने कुछ नया सीखो। ये आपको कंपटीशन से अलग करता है और अपॉर्चुनिटीज अपने आप आपके पास खींच कर लाता है। चैप्टर 4, हेल्थ इज एन एसेट। फ्रांसिस टेला एक बहुत सीधी लेकिन गहरी बात कहते हैं। अगर आपकी हेल्थ नहीं है तो बाकी सारी इन्वेस्टमेंट्स बेकार हैं। पैसा हो, नॉलेज हो या स्किल्स, सब तभी काम आएंगे जब आपका बॉडी और माइंड साथ देंगे। सोचिए, अगर आपकी एनर्जी ही लो है तो आप अपनी जॉब में कितना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, या अगर आपका माइंड थका हुआ है तो आप कितनी क्रिएटिव आइडियाज ला पाएंगे। यही वजह है कि हेल्थ को अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन असल में यह आपकी सबसे बड़ी एसेट है। हेल्दी हैबिट्स जैसे अच्छा खाना, प्रॉपर स्लीप, एक्सरसाइज और मेंटल वेलनेस सिर्फ आपकी लाइफ क्वालिटी नहीं बढ़ाते बल्कि आपकी प्रोडक्टिविटी भी मल्टीप्लाई करते हैं। एक फिट इंसान ज्यादा लंबे समय तक काम कर सकता है, स्ट्रेस को बेहतर हैंडल कर सकता है और अपॉर्चुनिटीज को जल्दी ग्रैब कर सकता है। असल में हेल्थ में किया गया हर छोटा इन्वेस्टमेंट, जैसे रोज 30 मिनट वॉक, मेडिटेशन या हेल्दी डाइट, कंपाउंड होकर आपको कंसिस्टेंसी, फोकस और लॉन्ग टर्म सक्सेस देता है। याद रखिए, पैसा खोकर दोबारा कमा सकते हैं, लेकिन हेल्थ खोकर दोबारा पाना सबसे मुश्किल होता है। इसलिए फ्रांसिस कहते हैं, टेक केयर ऑफ योर बॉडी एंड माइंड बिकॉज दैट्स द फाउंडेशन ऑफ एवरी सक्सेस। चैप्टर 5, टाइम मैनेजमेंट। फ्रांसिस टेला कहते हैं, टाइम सबसे बड़ा रिसोर्स है, लेकिन लोग इसे सबसे ज्यादा वेस्ट करते हैं। पैसा खोकर वापस कमाया जा सकता है, लेकिन एक बार गया हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। यही फर्क है एवरेज और सक्सेसफुल लोगों में। सक्सेसफुल लोग अपने हर घंटे को इंटेंशनल बनाते हैं। वो जानते हैं कि उनका टाइम कहां जाना चाहिए और कहां नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि वो हमेशा बिजी रहते हैं, बल्कि ये कि उनकी प्रायोरिटीज बिल्कुल क्लियर होती हैं। सोचिए, अगर आप हर दिन 2 से 3 घंटे सिर्फ सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने में निकाल देते हो तो वो वक्त कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन अगर वही टाइम आप किसी नई स्किल सीखने, किताब पढ़ने या हेल्थ पर लगाने में खर्च करो तो वो वक्त एक इन्वेस्टमेंट बन जाता है, जिसका रिटर्न फ्यूचर में कई गुना मिलता है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है नो कहना सीखना, डिस्ट्रैक्शंस से बचना और उसी काम पर फोकस करना जो आपके गोल्स से जुड़ा हो। असली इन्वेस्ट इन योरसेल्फ यही है, अपने समय को वहां लगाना जहां से आपकी ग्रोथ हो। फ्रांसिस कहते हैं, यू कैंट मैनेज लाइफ इफ यू कैंट मैनेज योर टाइम। इसलिए वक्त को खर्च मत करो, वक्त को इन्वेस्ट करो। इस किताब का सबसे बड़ा टेकअवे यही है, सबसे बड़ा एसेट आप खुद हैं। जब आप अपनी स्किल्स, नॉलेज, हेल्थ और माइंडसेट में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका रिटर्न सिर्फ आज नहीं
बल्कि पूरी जिंदगी में मिलता है। फ्रांसिस टेला हमें सिखाते हैं कि खुद में इन्वेस्ट करना सिर्फ करियर ग्रोथ के लिए नहीं, बल्कि मेंटल क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और पर्सनल फ्रीडम के लिए भी जरूरी है। याद रखिए, छोटे छोटे कंसिस्टेंट एफर्ट्स, अच्छी हैबिट्स और सीखने की लगातार कोशिश ही आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स और लाइफ लॉन्ग सक्सेस दे सकती है। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ बिकॉज योर फ्यूचर डिपेंड्स